देखेंगे। बारी बारी से हम क्वेश्चन सर ये किसने लिखवाया है ये नीचे वाला? सर यहाँ तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या जानेंगे? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होते हैं न्यूमरेटर और दूसरे कौन होते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयर आर टू पार्ट्स इन अ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन होंगे तो उसमें क्या होंगे? दो पार्ट होंगे। देयर आर टू पार्ट्स। वन पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या करना है? चूज करना है कौन हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, इनमें क्या करना है? पहचान करना है। किसकी पहचान करना है? कौन फ्रैक्शन में है और कौन नहीं है। जो फ्रैक्शन में है उनको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। क्या करेंगे? जो फ्रैक्शन में है उनको सर्कल करना है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि ये जो 2 है क्या ये फ्रैक्शन में है? ये नहीं है फ्रैक्शन में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब आप लोग बताइए कि 2/1 है सर। है ना? 2/1 और 2, क्या इनमें कोई अंतर है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 है और यहाँ पे हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो डिवीजन के टर्म में ये छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सारे जो नंबर्स हैं वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, हिडन फॉर्म। अगर इस हिडन फॉर्म को छोड़ दिया जाए, इस 1 को छोड़ दिया जाए, एक ऐसा कंडीशन लाया जाए कि 1 जिनका डिनोमिनेटर 1 होगा उनको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। जिनका डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा उनको क्या करना है? सर्कल करना है। तो ऐसे में हमारा टर्म कौन आएगा? 3/5, 3/6। ये सब बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन का अपना रूल है, एक कंडीशन है। ठीक है, वो कहेगा जो उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब आप लोगों को बताना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या बताना है? तो अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं। सो वी राइट द फ्रैक्शन 3/5, 3/5, which is denominator? 5. Denominator is the numerator 3. 7/15, 7/15, which is numerator? Numerator 7, denominator 15। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 7 and 3। ठीक है, 7 and 3। अब क्या है? मान लेते हैं ये मेरा क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। अब ये करना है कि इनको क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर रहेंगे और डिनोमिनेटर नीचे रहेंगे। तो इसमें 7 क्या है? न्यूमरेटर। तो 7 कहाँ रहेंगे?
डिनोमिनेटर 700 है। इनका फ्रैक्शन बताइए क्या होगा? 100 by 700 100 by 700। ठीक, 100 by 700। ये समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जीरो है और यहाँ पे क्या है? 2 जीरो। इन जीरो को रिप्लेस कर दो, हटा दो। क्या करो? हटा दो। क्या बचेगा यहाँ पे? 1 और 7 1 by 7। समझ में आ गया? यस सर। और फ्रैक्शन में एक और चीज हम लोग समझेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलावा एक और चीज होती है, ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं डिवीजन लाइन। क्या कहते हैं? डिवीजन लाइन। क्या कहेंगे? डिवीजन लाइन। डिवीजन लाइन। सभी को समझ में आ गया? यस सर। थोड़ी देर के लिए इसको वही आप सब लोग शांत हो जाओ। साथ लो। फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टर्म्स क्या है। तो अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को डिवीजन के टर्म में चेंजिंग करने। किसमें? फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में चेंजिंग करने के लिए सीखेंगे और इसी क्रम में हम आपको बता देंगे कि इसे रेशियो के टर्म में कैसे चेंजिंग करेंगे, ताकि जब आप अगले क्लास में जाएं तो उस चीज़ को बेहतर वहाँ पे बना सकें। जैसा कि आप देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन होते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं। तो ये 2 पार्ट्स है, ठीक है, फ्रैक्शन के। क्या है? 2 पार्ट्स हैं। जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन लिखना होता है तो क्या देखना पड़ता है? न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। अगर हम कोई फ्रैक्शन लिख दिए हैं तो उसमें ये बताना है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये मिलके बना दिया फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब इसी में हम लोग देखेंगे एक डिवीजन। ठीक, ये जो साइन होता है ये डिवीजन का साइन हो गया। ठीक है, इसमें जैसे हम लिखते हैं 2 डिवीजन 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवीजन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब हम लोगों को देखना है कि जो फ्रैक्शन है उनको पहले डिवीजन के फॉर्म में कैसे चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन लाइन दिख रहा है ये क्या है? ये डिवीजन लाइन है। ये क्या है? डिवीजन लाइन। और ये डिवीजन लाइन क्या होता है? इस टर्म में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 by 5, 2 by 5। ठीक है, इनको डिवीजन के टर्म में चेंजिंग करेंगे तो ये जो दिख रहा है डिवीजन लाइन, ये क्या होगा? डिवीजन के टर्म में वीडियो काउंट करो। ये क्या है? 2 by 5। ये फ्रैक्शन है और इनको हम क्या करेंगे? डिवीजन के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग बताइए 7 by 9 को डिवीजन के फॉर्म में बताइए क्या होगा? क्या लिखेंगे? 7 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे समझेंगे, फ्रैक्शन था तो ये न्यूमरेटर कहलाता था और ये डिनोमिनेटर कहलाता था। जब डिवीजन के टर्म में आ गया तो चेंजिंग हो गया। अब ये डिवीजन, ये क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? डिवीजर है। ये क्या है? डिविडेंड। और ये डिवीजर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन से डिवीजन फॉर्म में, और डिवीजन फॉर्म से हम आ गए किसमें? फ्रैक्शन के फॉर्म में।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो फिर हम लोगों ने दूसरा टर्म्स क्या देखा? चेंजिंग देखा। फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करने के लिए सीखे? डिवीजन। डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि 7/9 है, ठीक है, 7/9 है। एक टर्म होता है रेशियो, ठीक है, क्या होता है? रेशियो। रेशियो में क्या होता है? दो बिंदी आती है, क्या आती है? दो बिंदी। दो बिंदी आती है, और जो लाइन होती है ना ये वाली लाइन क्या होती है? हट जाती है। तो ये क्या होता है? 7:9। 7:9। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट किए, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ठीक है। इसको स्टॉप कर, ये भूल जा